दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती अपनी मम्मी के जाने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई थी। आज उसके पति आलोक लेने के लिए आए हुए थे, जिसके कारण वो अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी भाभी उनके लिए रसोई में खाना बना रही थी। खाना खाकर जब वह तैयार होकर चलने लगी, तभी उसकी भाभी प्रियंका उसे देखकर बोली, दीदी यह क्या आपने ना चूड़ी पहनी ना माथे पर बिंदी लगाई, ना कोई श्रृंगार किया, आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे? माँ तो है नहीं, भाभी ने ऐसे ही भेज दिया। यह सुनकर आरती दुखी स्वर में बोली, भाभी आज मेरा कुछ भी पहनने का मन नहीं है। यदि मम्मी होती तो अपने हाथों से तैयार करती। मम्मी को कितना शौक था मुझे तैयार करने का। जब भी मैं अपनी ससुराल जाती थी अपने हाथों से कंगन और गहने पहनाकर अच्छी तरह से श्रृंगार करके मुझे ससुराल भेजती थी। कहते हुए वो अपनी मम्मी सुधा जी को याद करके रोने लगी थी। उसकी मम्मी उसे बेहद प्यार करती थी। साल भर पहले उन्होंने बड़े धूमधाम से उसकी शादी आलोक के साथ की थी। उसकी मम्मी को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो खुद भी 16 श्रृंगार करके रहती थी। जब आरती की शादी हुई तब उन्होंने खुद ही आरती का श्रृंगार किया था। शादी के बाद जब आरती अपने मायके आती तब उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसे तैयार करके उसकी ससुराल भेजती थी। एक दिन जब वे आरती को ससुराल जाने के लिए तैयार कर रही थीं, तब उसके पापा हंसते हुए बोले, हमेशा तुम ही बेटी को तैयार करती हो, कभी कभी बिटिया को खुद भी तैयार होने दिया करो, ऐसे तो बिटिया कुछ सीखेगी भी नहीं। तब सुधा जी मुस्कुराकर कहती, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं, उसके बाद तो इसे खुद ही तैयार होना पड़ेगा। मम्मी जी यदि आप ऐसी बातें करोगी तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, कभी बोलूंगी नहीं। वादा करो आप कहीं नहीं जाओगी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। आरती ने दुखी होकर कहा। तो सुधा जी हंसते हुए बोली, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फिर तुम्हारे भैया भाभी तो है ना, वे दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भैया भाभी अपनी जगह है और आप अपनी जगह, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें ताकि मुझे ऐसे ही हमेशा आपका प्यार मिलता रहे। आरती ने कहा तो उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी हंस पड़ी थी और उन्होंने खुशी खुशी उसका 16 श्रृंगार करके आरती को उसके पति के साथ ससुराल भेज दिया था। आरती खुशी खुशी ससुराल में अपने पति के साथ समय बिता रही थी कि एक दिन सुबह सुबह उसकी भाभी ने फोन पर उसे सूचना दी कि सुबह के वक्त दिल का दौरा पड़ने से मम्मी की मृत्यु हो गई। यह सुनकर आरती फूट फूट कर रोने लगी थी और कुछ देर बाद मायके पहुंचकर अपनी मम्मी से लिपटकर बहुत रोई थी। उसके भैया भाभी ने किसी तरह उसको समझाकर चुप कराया। मायके में कुछ दिन रुकने के बाद जब वो अपनी ससुराल जाने लगी तब उसका सूना चेहरा देखकर प्रियंका की आंखें भर आई थी। उन्होंने प्यार से आरती को चुप कराते हुए कहा, दीदी यदि आप ऐसे जाओगी तो ऊपर से मम्मी जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि आज मैंने ऐसे ही उनकी बेटी को ससुराल भेज दिया। आपके ऐसे सूने सूने चेहरे से ससुराल जाते देखकर उनकी आत्मा बेहद दुखी होगी। मुझे पता है मम्मी के जाने के बाद आपका मन बहुत दुखी है, परंतु आपको ऐसे जाते हुए देखकर पापा भी बहुत दुखी होंगे, इसलिए आज मैं तुम्हें ससुराल जाने के लिए तैयार करूंगी। यह कहकर उसने अपने हाथों से आरती के माथे पर बिंदी लगाई, हाथों में कंगन पहनाए और फिर उसे समझाते हुए बोली, दीदी मम्मी नहीं है तो मैं तो हूँ। मैं मम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, परंतु मैं हमेशा आपका पूरा ध्यान रखूंगी और आपको माँ की तरह ही प्यार दूंगी। वादा करो आज के बाद आप रोएंगी नहीं, हमेशा खुश रहेगी। अब प्यार से मुस्कुरा दो। भाभी की बातें सुनकर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।